दोस्तों अगर आप एमएल में हो या नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बुक के बारे में जिसे लोग अंडरग्राउंड बाइबल ऑफ एमएलएम सक्सेस कहते हैं, जिसका नाम है एमएलएम जंकी सक्सेस फॉर्मूला बाय जेरल्ड पीटर्स। जेरल्ड जी जो पीटर है बहुत 20 साल से वो एमएलएम का उनको एक्सपीरियंस रहा है। एक सिंपल फॉर्मूला उन्होंने बनाया अपने एक्सपीरियंस से, जो इतने सालों उन्होंने बहुत सारा काम किया और बहुत सारे एक्सपीरियंस लिया, उससे उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बनाया। बिकॉज उनका कहना ये था हमेशा कि भाई हर चीज़ बड़ा सिंपल रखिए, तो अपने टीम के लिए बाकी लोगों के लिए उन्हें हर चीज़ बड़े सिंपल कर दिया। एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला बनाया जो हर डायरेक्ट सेलर को एक मिलियनर नहीं एक लीडर बना देता है। तो यानी पैसा तो आएगा ही, पर उससे पहले आएगा माइंडसेट। और यही माइंडसेट जो है ना, यही फॉर्मूला आज हम ब्रेक डाउन करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और जिससे आप अपने डेली एमएलएम रूटीन के बारे में आप खुद देख सकते हो कि भाई कैसे चल रहा है आपका। तो क्या होता है, जो जेरल्ड पीटर जी है उनका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। उनका फॉर्मूला बोलते है E+M+A इज इक्वल टू सक्सेस। क्या कहा मैंने कहा E+M+A इज इक्वल टू सक्सेस। यहां पर वो कहते हैं कि भाई ई का मतलब जो होता है ना, वो होता है एजुकेशन, एम का मतलब माइंडसेट और ए का मतलब एक्शन। तो ये तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और ये इन तीनों को जब मिलाओगे ना तब जाके आपका सक्सेस बनता है। एमएल में एजुकेशन का मतलब है प्रोडक्ट नॉलेज, कंपनी पॉलिसीज, कंप्लायंसेस और सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। आप सामने वाले से कैसे बातचीत करें, उनका आपका वार्तालाप कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एजुकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर और एक ब्लाइंड रिक्रूटर, वो आदमी जो सिर्फ रिक्रूट से आदमी को जुड़ा रहा है, राइट, इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट हो तो आपको सेल पुश नहीं करनी पड़ती, सेल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती है आपके पास। तो जैसे हम लोग बात भी करते हैं अट्रैक्शन मार्केट के बारे में, वो ऐसे होता है कि अपने बारे में अपने बस कॉन्फिडेंट हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट हो तो सेल अपने आप ही आपके तरफ आकर्षित हो जाती है। माइंडसेट का मतलब यहां पर है कि आप कितनी बार गिर के उठते हो। यानी कि सिंपल सी बात है भैया, रिजेक्शन तो इधर आनी है। आप इसी धंधे में नहीं, आप लाइफ में भी देख लो भाई, आप कोई भी और धंधे में देख लो, लाइफ में देख लो, रिजेक्शन फेलियर तो आपको उसका सामना करना ही पड़ेगा। बट आप कितने रेजिलिएंट हो, आप कितनी बार गिर के उठते हो, वो एक माइंडसेट होना चाहिए। आप रिजेक्शन को पर्सनल लेते हो या प्रोसेस का एक हिस्सा समझते हो। लोग कितना मतलब क्या होता है कि भाई रिजेक्शन यानी कि उससे घबरा जाते हैं कि भाई मेरे को रिजेक्ट कैसे हो गया। इनफैक्ट वो दिल पे लगा रहते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा, माइंडसेट आपको ये बनाना पड़ेगा कि ये एक आपके ग्रोथ का प्रोसेस है, उसका एक हिस्सा है। जेरल्ड जी लिखते हैं, रिजेक्शन इज नॉट अगेंस्ट यू, इट्स अगेंस्ट योर फियर, योर ओन फियर। आपका जो डर है अंदर, तो आपके अंदर का जो डर है ना, ये उसको रिजेक्शन, उससे आपको संभलना है। और जब तक आप ये बात नहीं समझते हो कि नो आपका कॉन्फिडेंस को तोड़ रहा है, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। वो आप उसको तोड़ने मत दीजिए, आप उसको नो से वापस उठ के वापस फाइट करना है, और वो आप करते रहोगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। और तीसरी बात है एक्शन। ये सबसे सिंपल बट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज यही है। मैंने सही बोला, आपने सही सुना कि सबसे ज्यादा सिंपल भी है और सबसे ज्यादा टफ भी है। नॉलेज आज की तारीख में आप देख लो ना, सभी के पास भरी हुई है। लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन मिल रहा है, बहुत सारे ज्ञान बाबा उनके सामने बैठ जाते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं, बट उसको इंप्लीमेंट करना, यही बड़ी बात है। जेराल्ड जी कहते हैं, यू डोंट गेट पेड फॉर व्हाट यू नो, यू गेट पेड फॉर व्हाट यू डू। यानी कि आप जो है ना, आपको जो पैसे मिलते हैं इस धंधे में, वो इसके लिए नहीं मिलते कि आप कितने ज्ञानी हो, आपके पास कितना नॉलेज है, नहीं, आपको मिलते हैं पैसे आप क्या कर रहे हो। हम बात करें ना नाइके का स्लोगन, जस्ट डू इट, यानी कि करो, एक्शन करो। जब आप एक्शन करोगे उसी के पैसे मिलते हैं या उसी से आपकी ग्रोथ होती है। सिर्फ नॉलेज ले लेकर आप नहीं बढ़ सकते आगे लाइफ में कभी भी। इस फॉर्मूले में ई, एम और ए तीन पहिए हैं, एक व्हील है जो तीन, एक कोई समझ लो कोई व्हीकल है, एक कोई गाड़ी है, यानी अपना ऑटो रिक्शा जो होता है, रिक्शा जो है वो तीन पहिए का होता है, तो उसमें ये तीन, उसके तीन पहिए हैं।
एक भी पंचर हुआ तो गाड़ी नहीं चलने वाली। तो आपको तीनों में काम करना पड़ेगा। अभी आप समझते हैं कि भाई लोग एमएलएम में फेल क्यों होते हैं। जरल जी कहते हैं कि भाई पीपल डोंट फेल इन एमएलएम, दे जस्ट स्टॉप टू अर्ली। और ये बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि भैया एमएलएम में कोई फेल नहीं हो सकता है, आप सिर्फ सही टाइम नहीं दे रहे हो। और यहां पर जैसे जरल जी बोले कि आप बहुत जल्दी रुक जाते हो, थोड़ा टाइम दीजिए। और इंडिया में तो ये और भी ज्यादा कॉमन है। हमारे यहां लोग ज्वाइन करते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर कि भैया 1 महीने में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं, मैं तो बहुत टाइम दिया, कितना महीना, 2 महीना, 3 महीना मैक्सिमम, नहीं इतना, ये बहुत कम है। और जब सफलता नहीं मिलती ना तो लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम काम नहीं कर रहा है। पर रियलिटी की बात यह है, उन्होंने सिस्टम को टाइम ही नहीं दिया। आप इसको टाइम दीजिए। जैसे हर चीज में कुछ समय के साथ बेटर होती है, ये भी समझ के साथ आपका धंधा बेटर ही होता है। और हर आदमी जो इसमें जुड़ा रहता है वो हमेशा बहुत आगे गया है और बहुत पैसे कमाए उसने। और सबसे बड़ी गलती लोग जो करते हैं ना, वो कंपेयर करते हैं। जरल जी कहते हैं स्टॉप कंपेयरिंग योर डे 1 विद समवन्स ईयर 5। ये मैंने भी देखा हमारे यहाँ पर भी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई वो और राम श्याम घनश्याम ये सब देखो कितने पैसे कमा लिए, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, बड़ी बड़ी घर खरीद रहे हैं। भैया उसको 5 साल से काम कर रहा है, 10 साल से काम कर रहा है, उसने जो महल बना रहा है उसने उसके लिए पहले बहुत मेहनत की है। आपको कितना टाइम हुआ है? आपको शायद 5 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। तो वक्त दीजिए अपने आप को। जो ऑलरेडी जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे उनसे डे 1 से कंपेयर मत कीजिए। उन्होंने को भी बहुत टाइम लगा है वहां पहुंचते पहुंचते। आपका फोकस सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए, कंसिस्टेंसी। यानी कि निरंतर आपको जो भी करना है निरंतर करना है। एक प्रेजेंटेशन रोज, एक फॉलोअप रोज, एक पर्सनल डेवलपमेंट सेशन जो सीखना है आपको, अपना ज्ञान बढ़ाना है हर रोज, बस इतना ही करना है। और यही जब चीज होती है ना वो अब कंपाउंड होता है, वो बढ़ते 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 जो होता है ना वो एक दिन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। किसने सही कहा था कि हर दिन कुछ बदलता नहीं है, बट अगर आप मुड़ के देखो ना तो समाना बदल गया होता है कुछ समय के बाद। तो दिन पे दिन में आपको कुछ बदलाव दिखता नहीं है, बट कुछ सालों के बाद, कुछ अरसे के बाद आप जब मुड़ के देखोगे तो समाना बदलाव होता है। आपको एक और चीज करना होगा ना, आपको ना आपका माइंडसेट जो ना आपके थॉट प्रोसेस शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम सेलर टू लीडर। जरल जी लिखते हैं योर इनकम विल नेवर एक्सीड योर लीडरशिप। यानी कि आपकी जो लीडरशिप जो क्वालिटी होगी ना अंदर, आपके जो गुण होंगे, आपके जो स्किल्स है, उससे ज्यादा आपके पैसे जो इससे इनकम नहीं बढ़ सकती है। अगर आप सिर्फ बेचते रहोगे तो आपका ग्रोथ लिमिटेड होने वाला है। पर जब आप अपनी टीम को एम्पावर करोगे, उनको एम्पावर से करना शुरू करोगे, तब एक मूवमेंट, एक क्रांति पैदा होती है जिसकी वजह से आपको बहुत आगे बढ़ ले जाएगी। जुरल जी और ये भी लिखते हैं फ्रॉम डुप्लीकेशन टू मल्टीप्लिकेशन। अगर आप एक टीम को ग्रो करते हो वो एक सिस्टम बन जाता है। और सिस्टम मतलब ये कि आप हो या आप ना हो, काम फिर भी चल जाता है, काम होगा। और यही फ्रीडम होती है। अगर आपको एक्चुअल इसमें बोलते ना कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम जो होता है ना, वो सिस्टम के बाद ही आती है। आपको सिर्फ बेचते सेलिंग करोगे तो उससे कुछ नहीं होना है। फिर वो ये भी बोलते हैं कि भाई इमोशनल मैनेजमेंट, यानी कि आपका जो हिडन स्किल्स जो सबका जो है ना, जो टॉप सेलर्स है उनका एक हिडन स्किल जो होता है वो है इमोशनल मैनेजमेंट। जनरल जी लिखते हैं इमोशंस डिसाइड करते हैं आपकी कंसिस्टेंसी। यानी कि जो निरंतर जो है ना वो डिसाइड करेगा कि आपके किस इमोशन से गुजरे हो। और ये सब जो होता है ना, ये सब टफ पार्ट होता है, इमोशन को मैनेज करना। बड़ा इजीली बोल सकता है कि भाई अपने इमोशनल कंट्रोल करो, आपको गुस्सा क्यों हो रहा है अपने गुस्से कंट्रोल करो। भैया हर आदमी को गुस्सा आता है, हर आदमी को प्यार आता है, हर आदमी को हंसी आती है, हर आदमी को रोना आता है। इमोशन को कंट्रोल करना सुनने में बड़ा आसान है बट बहुत डिफिकल्ट होता है। एमएलएम में आपको हर टाइप के लोग मिलते हैं। कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग आपको डाउट करेंगे कि ये तो आदमी बकवास सा आदमी है यार, ये तो कुछ स्कैम ही लेकर आया होगा। कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, हर बात में कुछ आपको तकलीफ भी दिखाई देंगे कि भाई नहीं ये क्यों है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसे, अपनी राय देते रहेंगे। और अगर आप हर कमेंट, हर रिएक्शन को पर्सनली ले लोगे, दिल पर लगा लोगे, तो आप मेंटली थक जाओगे। और इसके लिए जनरल जी बहुत सिंपल सा रूल देते हैं, फील इट बट डोंट
फीड इट, यानी कि उसको उसको एहसास कीजिए, बट उसको अपने आप को हावी मत कीजिए, उसको फीड मत कीजिए, उसको खाना मत दीजिए कि उसी के बारे में सोच सोच के परेशान हो जाए। ऐसा नहीं करना है, फील कीजिए बस और छोड़ दो। पर सिंपल सी बात है, रिजेक्शन या नेगेटिविटी को महसूस करो पर उस पर रिएक्ट मत करो। यही इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रैक्टिकल फॉर्म होता है, और यही है एमएलएम लीडर का असली सीक्रेट। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, नॉट अ गोल। ये आपने बहुत जगह पर सुना होगा, और जरल जी इसके बारे में लिखते हैं, मनी फॉलोज क्लैरिटी नॉट केओस। यानी कि जहां आपका दिमाग, आपका व्यूज टोटल क्लियर है ना, पैसा वहीं आता है, ना कि कंफ्यूज आदमी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, और किसी और को फॉलो करूं। नहीं, क्लैरिटी अपने अंदर होगा ना, पैसा वहीं आएगा। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो तो आप पैनिक रहोगे, और पैनिक से गलत डिसीजन ही आते हैं, कोई अच्छा डिसीजन नहीं आता। आप जब भी देखो, आप कोई पैनिक सिचुएशन में होते हो, या घबराते हो, या डरते हो, कोई नेगेटिव इमोशन से कोई डिसीजन लेते हो, तो इवेंचुअली वो गलत ही जाता है। इसलिए हर जो टॉप लीडर होता है ना, वो फोकस होता है किस पे? इंपैक्ट पे, ना कि सिर्फ इनकम पे। वो पूछते हैं, मैं अपनी टीम की लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। तो समझो, जो टॉप लीडर्स होते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि मैं अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ाऊं, उनको आगे कैसे, उनके बारे में सोचते रहते हैं, और उनके प्रोडक्ट को आगे कैसे लेके जाऊं, अपने कस्टमर्स को और कैसे सेटिस्फाई करूं। यही उनका थॉट प्रोसेस चलता है हमेशा, बार बार, ना कि जस्ट इनकम 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 इनकम। और जब वो ऐसे सोचते हैं ना, तो इनकम बाय इटसेल्फ आ जाती है उनके पास। और जब आपका इंटेंशन शिफ्ट होता है, मनी ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। ये जो है ना, ये एक पैराडॉक्स होता है। जब आप मनी को चेस करते हो ना, तो मनी आपसे दूर भाग जाता है। जब आप वैल्यू क्रिएट करते हो ना, तो मनी आपके पास चुंबक की तरह आता रहता है, आपके पीछे भागता रहता है। जेरल पीटर कहते हैं, योर डेली रूटीन डिसाइड्स योर डेस्टिनी। यानी कि आपका जो रोज जो कार्य है, जो आपके एक्शन है रोज के, वो डिसाइड करेंगे कि आप कितने आगे बढ़ोगे। आपको ये लगता है कि सक्सेस एक बड़ा इवेंट होता है, या कोई एक वायरल मोमेंट हो गया, मैंने कुछ नया आइडिया ले आया, उससे बहुत बहुत बड़ा हो गया, या मैं कुछ एक लकी ब्रेक मिल गया। ऐसा नहीं होता है। रियलिटी ये है कि सक्सेस एक बोरिंग रूटीन होती है, जो रिपीटेडली आपको रोज करना है। आप जैसे किसी आप देखो, अच्छी खासी बॉडी बनी हुई है, उसने बॉडी कोई प्रोटीन शेक खाकर, या कोई छोटी मोटी कितने बोले स्टेरॉइड डाल दिया। स्टेरॉइड डालने के बाद भी आपको रोज एक्सरसाइज तो करनी पड़ती है भैया, आपको रूटीन तो करना ही पड़ेगा। तो हर आदमी की जो सक्सेस है किसी भी फील्ड में, उनके डेली रूटीन में छुपी होती है, ना कि जस्ट एक ब्रेक पे, और ना कि कोई एक शॉर्टकट पे कुछ खास काम नहीं होता है। मे भी छोटा मोटा रिजल्ट मिल जाएगा आपको, बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और रूटीन से जाना ही पड़ेगा। और हमें डायरेक्ट सेलिंग में क्या रूटीन होनी चाहिए? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आफ्टरनून में प्रोस्पेक्टिंग कर ली, इवनिंग को फॉलोअप कर लिया, रात को थोड़ा रिफ्लेक्शन कर लिया कि भाई कैसा था दिन, और क्या मेरी टीम से चल रही है, और थोड़ा ग्रेटिट्यूड भी अपनी टीम के प्रति, भगवान के प्रति, और हर आदमी जिसने आपको ग्रो करने दिया उसके प्रति थोड़ा ग्रैटिट्यूड करेंगे। यही रूटीन में करते रहोगे, बढ़िया का चलता रहेगा। ऐसा एक साइकिल आपको मास्टर बना देता है, और जब ये हैबिट ऑटोमेट हो जाती है, तो एमएलएम एक एफर्ट नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन जाता है। और जब आपकी लाइफस्टाइल सक्सेस ओरिएंटेड हो जाती है, तो पैसा, रिस्पेक्ट और फ्रीडम सब नेचुरली फ्लो करता है। जरल जी लिखते हैं कि फ्रीडम इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ एमएलएम, इट्स द रिवॉर्ड। लोग सोचते हैं कि एमएलएम में आते ही उनके पास टाइम फ्रीडम मिलेगी, पर सच ये है कि पहले स्ट्रगल आता है, फिर स्ट्रक्चर आता है, तब जाके फ्रीडम आता है। तो पहले स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल करते करते आप तो टीम बनाओगे, थोड़ा मैनेज करोगे, थोड़ा सिस्टम बनाओगे, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाओगे, उसके बाद जाके आपको फ्रीडम आती है। ये एक प्रोसेस है। अगर आप अर्ली स्टेज पे हो ना, तो अपना पर्सपेक्टिव बदलो। ये जो स्टेज है ना, ये आपको तोड़ नहीं रहा है, ये आपको बना रहा है। ये रिजेक्शन जो आपको ना थका नहीं रहे हैं, ये आपको टफ बना रहे हो। ये ग्राइंड है। देखिए ना, जैसे एक हीरे को पहले तराशना पड़ता है, उसको ग्राइंड के थ्रू जाना पड़ता है, तभी उसमें चमक आती है, तभी उसकी वैल्यू बढ़ती है। उसी तरह ये आपका ग्राइंड है। जब तक आप छोटी छोटी चीज़ों में मास्टरी नहीं बनोगे, या जैसे कि कम्युनिकेशन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, तब तक आपको बड़े रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। और जब आप मास्टरी अचीव कर लेते हो ना,
तो एमएलएम सिर्फ एक बिजनेस नहीं रहता है, ये एक लेगेसी बन जाता है। तो इस किताब का मैं अगर कंक्लूजन करूंगा तो जो जिरल जी कहते हैं, अ रियल एमएलएम जंकी डजंट चेज हाइप, ही चेजेस हैबिट्स। ये लाइन मेरी फेवरेट है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भैया आपकी जो आदतें हैं ना उस पर ध्यान दीजिए, हाइप पे मत जाइए, राइट। आज के ज़माने में लोग सब कुछ क्विक चाहते हैं, क्विक रैंक, क्विक कार, क्विक फेम, उसी तरह क्विक में हर चीज़ निकल भी जाता है। रियल एमएलएम लीडर जो होता है ना वो होता है जो स्लो ग्रो करता है पर डीप और अंदर तक जाके काम करता है। वो अपने फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग बना देता है कि स्टॉर्म भी आए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि जो क्विक चीज़ होती है, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि क्विक आया, क्विक रैंक आया, क्विक पैसा आया, कुछ क्विक गाड़ी आई, वो क्विक एक छोटे मोटे झोंके से, हवा के झोंके से ही पूरा उड़ जाता है और फिर आप भागते फिरते हो। मगर जो स्ट्रांग आदमी होता है ना वो डीप तक जाता है, जैसे कि एक बनियान ट्री, राइट, पीपल का पेड़, वो अपनी जड़ें नीचे तक ले जाता है, बहुत ज़मीन के अंदर तक ले जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आंधी तूफान भी आता है ना तो पेड़ सॉलिड खड़ा होता है। उसी तरह अपने जो एमएलएम जो असली लीडर ना वो अपने जड़ों में काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एमएलएम में हो और आप जेन्युइनली अपने जर्नी को मास्टर करना चाहते हो तो याद रखो, ये बिजनेस आपको टेस्ट करेगा, तोड़ेगा, पर ये बनाएगा भी। वही बनाएगा जब वो आप ना गिर के उठने की ताकत रखते हो, या उठने के लिए आपका माइंडसेट तैयार है कि मैं गिरूंगा, रिजेक्शन पे फेस करूंगा, फिर भी उठ के आऊंगा, तब आपको बनाएगा। और जब आप अपने अंदर से एक एमएलएम जंकी बन जाओगे ना, मतलब एक ऐसा इंसान जो हर दिन अपने ग्रोथ पे एडिक्टेड है, तो सक्सेस इनएविटेबली आपके पास आएगी। आज से अपनी इक्वेशन लिख लो, एजुकेशन प्लस माइंडसेट प्लस एक्शन इज इक्वल टू फ्रीडम, सक्सेस। तो यही एक सक्सेस फॉर्मूला है। और जब ये बैलेंस बन जाएगा ना, तब आप सिर्फ पैसा नहीं, एक एम्पायर बिल्ड कर रहे होगे। मैं हूं सुदेश मलिक, और अगर आपको आज का ये वीडियो वैल्यूबल लग रहा है तो इसे लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो। भैया आपके शेयर करते हो ना हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमको जोश आता है कि और भी अच्छे वीडियो बनाएं, क्योंकि नॉलेज जब आप शेयर करते हो ना तब भी नेटवर्क स्ट्रांग होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।